तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ राजस्थान के एक बंदे की स्टोरी जो कि रियल घटना पर आधारित है और ये कहीं गूगल पर नहीं मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। उस बंदे से मैं खुद मिला हूँ और उससे खुद मैंने बात की है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब पता नहीं है कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे लगता है गाँव की ये कहानी है तो लगभग सच ही होगी। तो जैसा कि राजस्थान में आपको पता है कि सर्दियों के टाइम पे जो है वहाँ पे गेहूँ की फसल होती है और गेहूँ की फसल की रक्षा करने के लिए, मतलब वहाँ का ध्यान रखने के लिए ताकि फसल कोई बर्बाद न करे, इसके लिए जो है सभी जो है अपनी अपनी कुटिया बनाकर खेत के कोने पे अपनी अपनी कुटिया बनाकर वहीं पे उनकी जो है सुरक्षा में तैनात रहते हैं, वहीं पर एकदम सैनिक की तरह। तो होता क्या वो बंदा जो है थोड़ा साइड में सोता है और उसी साइड के पीछे लगभग जो है कुछ ऐसी वहाँ पे कोई ऐसा स्थान है जिसके बारे में जो है आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसलिए आप रहने दो, वो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा स्थान है जहाँ पे वो बंदा सोता था। उसकी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना और तो और वीडियो को लाइक जरूर करना और अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो इस कहानी में जो है मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ कि आप इस कहानी को जो है आके बंद करके भी देख सकते हैं। वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, सारे के सारे विजुअल जो है आपका दिमाग खुद ब खुद बना लेगा, बस आपको आके बंद करनी है और सिर्फ ये कहानी सुनते जाना। तो रोज की तरह जो है सारे के सारे लगभग 5-6 दोस्त होते हैं, 5-6 दोस्त जो है डेली जो है खेत में गेहूं की सुरक्षा के लिए जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है एक बंदा जल्दी आ जाता है, जैसे कि डेली नाइट में वो लोग जो है वहाँ पे गेहूं की सुरक्षा के लिए जाते हैं डेली नाइट में और सुबह को वापस आते हैं। तो डेली नाइट में वो जो तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो है बंदा जल्दी शाम को निकल जाता है, खाना वाना खा के जल्दी निकल जाता है घर से और दूसरे दोस्त के घर पे जाता है कि तुम आ रहे हो या नहीं। तो वो दूसरा जो है खाना खा रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चलो थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा। और वो बंदा जल्दी निकल जाता है, जल्दी निकल लगभग 9-10 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो वो जो है जल्दी निकल जाता है। जल्दी निकलते ही जो खेत में पहुँचने के बाद जो है उसने अपनी जो कुटिया थी पेड़ के ऊपर बना रखी थी, यानी कि पेड़ की 2 डाल से नीचे थी, तो वहाँ के उसके ऊपर ही बना के रखी थी और उसी में जो है वो सोता था वहीं पर। और उसके दोस्त जो है थोड़े शरारती थे, यानी कि वो मस्ती कुछ ज़्यादा ही करते थे उसके दोस्त। तो उस दिन वो जल्दी आ गया और जल्दी जो है जाके सो गया और सोया और रात के करीबन जो है 2 बज रहे थे और 2 बजे ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो वो कुटिया उसने जो बनाई थी पेड़ के ऊपर और जो डाल थी वो ऑटोमेटिक जो है बहुत ज़्यादा जोर से हिलने लगती है। बहुत ही ज़्यादा हिलने पर जो है उसकी नींद खुलती है और वो सोचता है कि ये जरूर मेरा दोस्त है जो नीचे शायद तो डाल को जो है पकड़ के बहुत ही ज़्यादा जोर से हिला रहा है। लेकिन वो उठकर नीचे देखता है तो नीचे कोई भी नहीं होता और एकदम सुनसान होता है, क्योंकि नीचे वो देखता है तो उसके दोस्त नहीं होता। तो उससे को लगा कि जब तक वो नीचे झाँकने के लिए देख रहा था तब तक हो सकता है उसके दोस्त कहीं छुप गए हो, तो वो ज़्यादा जो है सीरियसली नहीं लेता और वो वापस सो जाता है। थोड़ी देर बाद जो है वापस से उससे डबल तेज में जो है डाल को जो है हिलाया जाता है और वो वापस से नीचे देखता है तो वापस नीचे कोई नहीं होता और उससे लगता है कि इस बार उसके दोस्त है जो मस्ती कर रहे हैं और वो कहीं जैसे ही वो नीचे देखता है कहीं हो सकता है वो कहीं पे जाके जाते हो। लेकिन वो इतना सीरियसली जो है नहीं लेता कि कोई भूत प्रेत का चक्कर होगा, तो वो सो जाता है। और उस दिन जो है वो ऐसा कुछ भी उसके साथ घट नहीं होता, खाली उसको जो है डराने के लिए जो है डाल को जोर से हिलाया जाता है। लेकिन वो सोचता है कि दोस्त होंगे, इसके लिए जो वो है आराम से सो जाता है। और जब सुबह होती है तो उठ के वो घर पे जाता है। तो घर पे जाने के बाद खाना वाना खा के आराम से वो जो है गाँव की ओर निकलता है, जबकि दिन में सारे दोस्त जो है इकट्ठा होते हैं बात करने के लिए या चलो टाइम पास करने के लिए, क्योंकि गाँव में कुछ और काम काज होता नहीं है। तो सारे दोस्त जो है एक साथ एकत्रित होते हैं और वो जो है सुबह इसी मामले में जो है डिस्कस करता है, यही बात बोलता है कि यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, रात को आके जो है जोर से मैं जो है जहाँ पे मैं सोया था वहाँ पे जो है जोर से डाल हिला रहे थे। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि हम लोग तो रात में जो है वहाँ पे आए ही नहीं थे, खेत में आए नहीं थे, हमारे घर पे कुछ काम था, इसीलिए हम लोग जो है खाना खा के यहीं पे सो गए। और उस बंदे के जो है पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती कि अगर तुम नहीं आए तो वो डाल जो है किसने हिलाई थी जोर से। उसी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो सोचता है कि अब मैं कल से वहाँ पे सोने नहीं जाऊँगा। और जो है उसने जाके अपनी मम्मी से बात की कि ऐसी ऐसी बात है, मैं सो रहा था रात को 2 बजे जो है अचानक से कोई जोर से मेरी जो है जहाँ पे मैं सोया था वो उसके नीचे से जो है जोर से किसी ने डाल को हिलाया और इतना जोर से हिलाया जैसे उसने इतने जोर से हिलाया उसको लगा कि जो है उसके दोस्त है जो कि ये हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्त तो रात को खेत में सोने नहीं आए थे। फिर डाल जो है इतनी जोर से किसने हिलाई? तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि वहाँ पे कोई साया है जो कि बुरा नहीं है, मतलब ये कह सकते हो नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव, तो वो बुरा नहीं था, लगभग अच्छा साया
था, इसलिए उसने जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, खाली नाइट में जगाने के लिए। और वो अच्छा से आया था, तो हो सकता है इसी कारण जगाया हो तुम्हें कि वहाँ पे कोई जंगली गाय आ गई हो, इसीलिए तुम नहीं ले रहे थे, इसीलिए हो सकता है तुम्हें जगाया हो। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस खाली तुम्हें सावधान करती, जैसे कोई अगर जैसे खेत में कोई जंगली गाय आ रही हो इसके लिए तुम्हें जगाया हो। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तुम बिंदास आराम से जाके सो सकते हो। इतना कहने के बाद वो बंदा सोचता है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा सा है वैसे भी। और वैसे भी अगर वो चाहता, रात को मैं अकेला था, अगर वो चाहता नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं पहुंचा। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो भी चीज़ है, जो भी एनर्जी है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और वो डेली की तरह जो है जाके आराम से सो जाता है। और उस दिन के बाद जो है उसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं होती, आराम से वो सोता है और आराम से सुबह उठ के घर चला जाता है। वो घटना खाली उसके साथ जो है एक ही नाइट में हुई थी, और हो सकता है वो भी उसको सावधान करने के लिए हुई हो, क्योंकि कुछ साए जो है बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हो सकता है वो अच्छा साया हो, इसलिए उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।